और तीसरी चीज़ होनी चाहिए पीजीएल एलिवेशन, पीजीएल एलिवेशन। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, पीजीएल एलिवेशन क्या चीज़ है और एनएसएल एलिवेशन क्या चीज़ है और स्टेशन क्या चीज़ है। स्टेशन तो आपका फासले को कहते हैं, एनएसएल एलिवेशन ज़मीन के लेवल, और पीजीएल एलिवेशन वो लेवल होते हैं जो रोड के लेवल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब रोड के लेवल में आपने एक और चीज़ भी समझनी है। रोड के लेवल में कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं जिनके जहाँ कर्व आती है, जैसे कर्व गोलाई, वर्टिकल कर्वें आती हैं यूं ऊपर नीचे। ये वाली जो कर्व्स होती हैं ना, उनके स्टार्टिंग पॉइंट्स के नाम क्या होते हैं? उसको वीपीसी भी बोलते हैं, बीवीसी भी बोलते हैं और पीवीसी भी बोलते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक नुक्ता होता है। ठीक है, ये कर्व का पहला पॉइंट होता है, उसके 3 नाम है। ठीक है, इसी तरह फिर दरमियाना एक पॉइंट होता है, उसको वीपीआई भी बोलते हैं और पीवीआई भी बोलते हैं, इसके 2 नाम हैं। ठीक है, फिर एक इसका तीसरा पॉइंट होता है। कर्व के टोटल 3 पॉइंट होते हैं, ये बात ज़हन नशीन कर लो। ठीक है, एक कर्व का ये इधर तवज्जो सही होनी चाहिए, मैं इधर आप इधर तवज्जो रखें, फुल इनको समझें, ये आपके बड़े काम की चीज़ें हैं। रोड के अंदर कर्व का शुरू वाला पॉइंट का नाम क्या होता है, जहाँ से कर्व शुरू होती है? वीपी। हाँ, बीवीसी, पीवीसी, ये 3 नाम भी याद रखने हैं। फिर कर्व का दरमियाना पॉइंट, ठीक है, उसका, और कर्व का तीसरा पॉइंट जहाँ पे कर्व खत्म होता है उसको वीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीपीटी, पीवीटी या ईवीसी, ये 3 नाम। अच्छा, कुछ ड्राइंगों के अंदर ईवीसी लिखा हो तो आपने परेशान नहीं होना, ये क्या कौन सा पॉइंट है। ये कर्व का तीसरा पॉइंट है, ये दरमियाना पॉइंट है। और फिर इसके साथ एक और चीज़ भी होनी चाहिए, कर्व की लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ कर्व कितनी, देखो अगर मिसाल ये है ना, ये कर्व की ये गोलाई है। अब बात समझो, कर्व की ये गोलाई है, कर्व के 3 पॉइंट होते हैं। ये देखिए मैंने नुक्ते बना लिए, 3 नुक्ते बना लिए। ये पहला नुक्ता ये आ गया, बीवीसी, वीपीआई और आखिरी ईवीसी। और ये कर्व का ये वाला फासला कितना होगा, इसको क्या कहते हैं? एलवीसी। इसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। ये आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 80 मीटर है, ये आपको नक्शे में गिवन होगा। यहाँ जहाँ से हम बीवीसी, यहाँ का स्टेशन गिवन होगा, बीवीसी एलिवेशन गिवन होगी। इसी तरह वीपीआई स्टेशन भी गिवन होगा और वीपीआई एलिवेशन भी आपको गिवन होगी। ये आपको दी जाती हैं, ये चीज़ें आपको दी। जैसे ये ईवीसी है ना, ईवीसी के आगे एसटीए भी लिखा होगा और इसी तरह ईवीसी के आगे ईएलई भी लिखा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? बीवीसी के आगे एसटीए, बीवीसी के आगे ईएलई, वीपीआई के आगे स्टेशन और वीपीआई के आगे एलिवेशन, ईवीसी के आगे स्टेशन और ईवीसी के आगे एलिवेशन। तो ये चीज़ें आपको गिवन होंगी और आपको ये भी बताया जाएगा कर्व की लंबाई कितनी है। और आपको एक और चीज़ भी बताई जाएगी, इसकी G1 की स्लोप कितनी है। बीवीसी से लेकर वीपीआई तक जो आपकी स्लोप जाती है वो G1 होती है और वीपीआई से जो स्लोप ईवीसी को जाती है वो आपकी G2 स्लोप होती है। आपने ये भी लाजमी समझना है कि G1 स्लोप क्या चीज़ है और G2 स्लोप क्या है। ये बातें, ये जो मैंने आपको लेक्चर दे रहा हूँ काम करवाने से पहले, ये बहुत अहम लेक्चर है, इस बात को समझें। आपको पता होना चाहिए वर्टिकल कर्व कहाँ से शुरू होता है, दरमियाना पॉइंट कौन सा होता है, आखिरी कौन सा होता है, बीच में स्लोप, कौन सी स्लोप किस जगह तक जा रही है। पहली स्लोप बीवीसी से शुरू होती है, वीपीआई पे खत्म होती है, वो G1 स्लोप होती है। जो स्लोप वीपीआई से शुरू होती है और ईवीसी पे खत्म होती है वो G2 स्लोप होती है। और गोलाई का ये वाला फासला जो होता है इसको एलवीसी बोलते हैं। और अच्छा, ये वाले फासले क्या हैं? ये वाले, ये तो बीच में ये गोलाई है ना, ये गोलाई है, ये तो एलवीसी हो गई ना। ये जो लाइनें हैं इनको टीएल लाइनें कहते हैं। क्या कहते हैं? टीएल लाइन। कर्व के अंदर बहुत सारे नाम होते हैं, इनको आपने समझना होता है। और कर्व के अंदर इधर एक चौथा पॉइंट भी होता है, ये वाला, इसको आरओ कहते हैं। अब ये वाली जो लाइन है इसको क्या कहेंगे? ये रेडियस की लाइन है।
ऊपर दो लाइनें टीएल की होती हैं, दरमियान वाली ये गोलाई, ये इस गोलाई को एलवीसी कहते हैं। ये वाला पॉइंट क्या है? बीवीसी। ये वाला पॉइंट क्या है? वीपीआई। ये वाला पॉइंट क्या है? ईवीसी। अब टोटल 4 नुक्ते हैं, देखें नुक्तों को नोट करें। हर कर्व के कितने पॉइंट होते हैं? 4। वैसे मैं 3 स्टार में बता रहा हूं, लेकिन चौथा भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। 4 पॉइंट होते हैं। जिस साइड पे आरओ पॉइंट आता है ना, उस साइड की 2 लाइनें रेडियस कहलाती हैं, और जिस साइड पे वीपीआई पॉइंट आएगा उस साइड की 2 लाइनें क्या कहलाएंगी? टीएल। और जहां से कर्व शुरू होगा पहला पॉइंट बीवीसी, दरमियाना पॉइंट वीपीआई, और आखिरी पॉइंट जहां कर्व खत्म होगी ईवीसी। और जिस तरफ आरओ पॉइंट आएगा और 2 लाइनें आपकी कौन सी होंगी? रेडियस कहलाएंगी। ये थी मैंने आपको वर्टिकल कर्व की मुकम्मल डिटेल समझा दी। इसमें रेडियस कैसे कैलकुलेट होगा, टीएल कैसे निकलेगा, इनके फार्मूले हैं। एलवीसी कैसे निकलेगी, वो कैसे, वो सारे फार्मूले। बस ये वीडियो सेव कर लो, ये आपकी यहाँ तक समझा दी मैंने।